महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों का अंत किया और अपने धर्म की ध्वजा लहराते हुए युधिष्ठिर भारत के सम्राट बने। परंतु महाभारत की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। महाभारत के उस धर्म युद्ध में पांडव सभी कौरवों को नहीं मार पाए थे। कुछ कौरव ऐसे भी थे जो युद्ध के अंत में जीवित बच निकले थे और जिन्हें कोई भी पांडव मार नहीं पाया था। इन जीवित कौरवों में दुर्योधन का एक भाई भी शामिल था जिसे भीम भी नहीं मार पाए थे। अगर दुर्योधन का भाई जिंदा था तो उसके रहते पांडव विजयी कैसे बने? और क्या ये झूठ कहा जाता है कि भीम ने दुर्योधन के 100 भाइयों को मारा था? आज हम महाभारत के इस रहस्यमयी तथ्य से पर्दा उठाएंगे तथा आपको यह बताएंगे कि कौन था वो दुर्योधन का भाई जिसे कोई भी पांडव मार नहीं पाया था, और कौन थे वो कौरव जो अंत तक जीवित बच गए थे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौरवों के कुलगुरु और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जीवित बचे 3 कौरव योद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य के दादा स्वयं ऋषि गौतम थे, जिनकी गिनती 7 ऋषियों में की जाती है। कृपाचार्य की दादी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। कृपाचार्य के पिता शरद्वान थे, जो धनुर्विद्या में इतने माहिर थे कि वे इंद्र तक को जीतने की शक्ति रखते थे। कृपाचार्य को अपने पिता शरद्वान से ही शिक्षा प्राप्त हुई थी तथा वे अपने पिता के समान ही वीर पुरुष थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था तथा अनेकों पांडव सेनाओं का दमन किया। वे धर्म नीतियों के साथ साथ भयानक अस्त्रों जैसे वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान रखते थे तथा वे नाना प्रकार की युद्ध कलाओं में माहिर थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशावतार माना गया है। कृपाचार्य वो कौरव योद्धा थे जो युद्ध के अंत तक जीवित बचे रहे तथा इनकी गिनती उन दिव्य चिरंजीवियों में होती है जो आज भी जिंदा हैं। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु बन प्रलय से बचाएंगे और वे 7 ऋषियों में से भी एक बनेंगे। अश्वत्थामा दूसरा कौरव योद्धा था जो युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा। द्रोणाचार्य का पुत्र और कृपाचार्य का भांजा महारथी अश्वत्थामा सभी श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता था। गुरु द्रोण ने अपने बेटे को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार किया और उन्होंने अश्वत्थामा को वो अस्त्र विद्याएं भी सिखाई जिनका ज्ञान शायद अर्जुन के पास भी नहीं था। अपने पिता गुरु द्रोण से अश्वत्थामा ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्याएं ली तथा धर्म नीति से संबंधित अन्य ज्ञान भी प्राप्त किए। इस प्रकार अश्वत्थामा का निर्माण एक वीर योद्धा के रूप में हुआ। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के समान ही चोटी का योद्धा था तथा धनुर्विद्या में उसकी तरह अन्य कोई दूसरा नहीं था। जब अर्जुन ने द्रुपद को हराकर गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दी, तब गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को उत्तर पांचाल का राजा बना दिया। शत्रुंजय, शतानीक, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न और सभी पांडवों के पुत्रों के साथ साथ कुंती भोज के 90 पुत्रों का वध अकेले अश्वत्थामा ने ही किया था। अश्वत्थामा के पास अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र समेत अनेकों दिव्यास्त्र थे। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा ही वो 2 योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। एक बार अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया जिसका उत्तर अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर भी नहीं दे पाए थे। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है तथा वे 7 चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बाद कृतवर्मा वो तीसरा कौरव योद्धा था जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहा। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हृदय का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को जीता। श्री कृष्ण की जिस नारायणी सेना ने कौरवों का साथ दिया था, कृतवर्मा उसी नारायणी सेना का सेनापति था।
श्री कृष्ण की आज्ञा से कौरवों का साथ देते हुए कृतवर्मा ने भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी जैसे वीर पांडव योद्धाओं को हराया। युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि युद्ध के अंत तक ना तो वो मरा, ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। महाभारत के अंत तक कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारका लौट आया। महाभारत युद्ध के सालों बाद यादवों में छिड़े गृह युद्ध में कृतवर्मा की मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध में सात्यकी ने भूरिश्रवा का छल से वध किया था। कृतवर्मा ने जैसे ही सात्यकी को यह याद दिलाया, सात्यकी ने अपने तलवार के एक वार से कृतवर्मा के सर को धड़ से अलग कर दिया और कृतवर्मा का अंत हो गया। ये वो 3 कौरव योद्धा थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी बच गए थे। अब हम आपको दुर्योधन के उस भाई के बारे में बताते हैं जो महाभारत युद्ध के बाद भी बच निकला था, जिसको भीम समेत कोई भी पांडव योद्धा नहीं मार पाया था। दुर्योधन के उस एकमात्र जीवित भाई का नाम युयुत्सु था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए जो युद्ध में भीम के हाथों मारे गए। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र का उसकी दासी से भी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था युयुत्सु। महाभारत युद्ध से पहले जब युधिष्ठिर ने आह्वान किया कि जो भी योद्धा अपना पक्ष बदलना चाहता है वो बदल सकता था, युधिष्ठिर के इसी आह्वान के बाद युयुत्सु कौरव पक्ष से हटकर पांडवों में शामिल हो गया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय विरोध प्रकट करने वाला एकमात्र योद्धा युयुत्सु ही था। बचपन में जब दुर्योधन ने पानी में जहर डालकर भीम को पिलाना चाहा था, तब भी भीम की रक्षा युयुत्सु ने ही की थी। युयुत्सु के समान ही विकर्ण भी दुर्योधन के बुरे कृत्यों पर विरोध प्रकट करता था। विकर्ण अपने भाई दुर्योधन से गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कौरवों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। क्योंकि युयुत्सु ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, इसलिए वो बच गया था। महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा जीवित बचे थे। इन 18 जीवित बचे योद्धाओं में 15 योद्धा पांडव पक्ष से थे और 3 योद्धा कौरव पक्ष से थे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये 3 जीवित बचे कौरव योद्धा थे। दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु पांडवों का साथ दे रहा था, इसलिए वो बच गया। तो दोस्तों, आपके इन योद्धाओं के विषय में क्या विचार हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।